एक जंगल में एक मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गौरी चिड़िया था। गौरी चिड़िया बचपन से ही उड़ नहीं सकती थी। वह 1 साल की हो गई थी, फिर भी उड़ नहीं सकती थी। मम्मा, आपको मेरी वजह से बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं उड़ पाती तो अपने पेट के लिए दाना पानी ले आती। नहीं बेटी, बच्चे माँ बाप के लिए बोझ नहीं होते हैं। बेटी, अगर तुम नहीं उड़ सकती तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो उड़ सकती है। जब तक तुम्हारी माँ है, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारा काम करूँगी। मम्मा, मैं उड़ नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करता है, ना मेरे साथ खेलता है और ना ही दोस्ती करता है। मम्मा, मैं हूं ना बेटी तुम्हारे साथ। मैं खेलूंगी और तुम्हारे साथ में सब कुछ करूंगी बेटी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और दोनों मिलकर रहते हैं। फिर एक दिन मम्मा गौरी को छोड़कर दाना लेने जाती है। मम्मा चिड़िया को वहाँ एक काली कवई मिलती है और काली कवई मम्मी चिड़िया से कहती है, चिड़िया रानी, तुम्हारी बेटी उड़ना सीख लिया क्या? नहीं कवि बहन, हमारी बेटी अभी नहीं उड़ना सीखा है। लगता है वह कभी उड़ नहीं सकेगी। अगर आपकी बच्ची नहीं उड़ सकती तो आप उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ आइए, नहीं तो सारी जिंदगी उस बेटी की सेवा करनी पड़ेगी। कवि, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी है, कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है क्या? तुम तो नाराज हो गई चिड़िया रानी। वो नहीं उड़ सकती, इसीलिए हमने कहा। ये कौन सा पक्षी है? हमारे जंगल में कहाँ से आया है? ये पक्षी जंगल में कोई भी नुकसान कर सकता है, कोई पक्षी को खा भी सकता है। वे जल्दी से जाकर जंगल के सारे पक्षियों को बताना होगा। तोता डर के मारे भाग जाता है और अपने सभी मित्रों को और अपने परिवार को बताता है। सुनो भाइयों, सभी लोग सुनो। मैं अभी एक सूखे पेड़ एक अजीब तरह की चिड़िया को बैठे हुए देखा है और वह सभी के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, हम उस चिड़िया को इस जंगल में नहीं रहने देंगे। वो बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारे बच्चों को। काओ काओ, मेरे पास एक उपाय है जिससे वह चिड़िया जंगल छोड़कर जा सकती है। क्या है कौवे? चिड़िया की बच्ची जो उड़ नहीं सकती, उसे हम चिड़िया को दे देते हैं ताकि वह उसे खाकर इस जंगल से चली जाए। काओ काओ। लेकिन वह अपने बच्चों को देगी कैसे? हाँ, ये सही कह रहे हो। चिड़िया की वह बच्ची हमेशा बैठी ही तो रहती है, कोई काम की तो नहीं है। अगर हम उसी बच्ची को वो पक्षी लेकर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब उस चिड़िया रानी से चलकर बात करते हैं। सब इकट्ठे होकर उस चिड़िया रानी के पास जाते हैं। चिड़िया रानी अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। चिड़िया रानी, आप यहाँ पर पास आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मम्मा चिड़िया उन सभी के पास चली जाती है। तुम सब कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? चिड़िया रानी, हम सबको बचा लो। हम सब की सारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। क्या बात है? मैं कुछ समझी नहीं। आप लोग सब विस्तार में बताओ ना। मैं बताती हूँ। पहाड़ों पर एक पक्षी कहीं से आ गया है और वह बच्चों को खाता है और बिना खाए जंगल से नहीं जाएगा। अच्छा हुआ जो आपने हमें बता दिया। आज से मैं अपनी बेटी का ज्यादा ध्यान रखूंगी। चिड़िया रानी, बात तो सुनो। अपनी बच्ची को उस चिड़िया के हवाले कर दो। तुम्हारी बच्ची उड़ भी तो नहीं सकती है और वह चिड़िया उसे खाकर दूसरे जंगल चली जाएगी तो वह हमारे अच्छे और नेक बच्चों को नहीं खा पाएगी। नहीं, तुम लोग जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हो, वैसे मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ।
हाँ, बदले में हम सभी तुम्हें खूब सारा दाना ला कर देंगे और फल भी ला कर देंगे। तुम्हें खूब सारा खाना देंगे। तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार कर तुम्हें भगा दूंगी। अपनी बच्ची को उस चिड़िया के हवाले नहीं कर सकती मैं। तुम सब चले जाओ यहाँ से। सब वहां से चले जाते हैं। मम्मा, सब लोग क्या करने आए थे? मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, बेटी चलो खाना खा लो, और अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, दूसरे जंगल में चले जाएंगे। पर मम्मा, कहाँ जाएंगे? फिर चिड़िया कहती है कि अब हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ कोई हमारा मित्र नहीं है। रात होने के बाद चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चल देती है और उड़ते उड़ते वह बहुत दूर चली जाती है और वह किसी दूसरे जंगल पहुंच जाती है। उसे एक घर दिखाई देता है और उस चिड़िया रानी दरवाजा खटखटाती है। फिर उसमें एक मीनू चिड़िया निकलती है। बताए, क्या बात है? आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ? बहन, हम बहुत दूर से आए हैं, आपके यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं, आप अंदर आइए ना। मम्मा चिड़िया गौरी को अंदर लेकर जाती है। आपकी बेटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन यह उड़ती क्यों नहीं? मेरी बेटी बचपन से ही उड़ नहीं सकती है। मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं कि मैं कभी भी उड़ नहीं सकूंगी। तुम ठीक जगह पर आई हो। शायद भगवान ने तुम्हें सही जगह पर भेजा है और मैं डॉक्टर हूँ, पक्षियों का इलाज करती हूँ। आपकी बेटी कुछ ही दिनों में उड़ने लगेगी। मम्मा चिड़िया यह सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी में रोने लगी। बहन, आप मेरी बेटी को सही कर दीजिए, उसके बदले में मैं आपके सारे काम कर दूंगी। तुम मेरे ही घर पर रहना, जब तक मन कहे तब तक। मम्मा चिड़िया और बेटी दोनों उस दिन के बाद मीनू चिड़िया के घर पर रहने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। बेटी गौरी, तुम मेरे साथ चलो। मैं कहाँ चलूँ आंटी? घर से बाहर पेड़ पे चलो। मम्मा चिड़िया गौरी को बाहर ले जाती है और मीनू चिड़िया भी जाती है। गौरी, तुम लंबी सांस लो और छलांग लगाओ। तुम भी उड़ सकती हो, कोशिश करो, तुम उड़ सकती हो। फिर गौरी छलांग लगाती है और धीरे धीरे उड़ने लगती है। मम्मा चिड़िया की आग भर आती है और खुशी से रोने लगती है। मम्मा चिड़िया खुश हो गई और कहती है, मेरी बेटी भी उड़ सकती है, मेरी बेटी भी उड़ सकती है। सभी जंगल वालों देखो, मेरी बेटी भी उड़ सकती है। गौरी उड़कर अपनी मम्मी के पास आ जाती है। मम्मा, अब मैं उड़ नहीं सकती हूँ। मम्मा, अब मुझे कुछ नहीं कोई कहेगा। मम्मा, मैं उड़ रही हूँ। चिड़िया बहन, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बहन, आप मेरे साथ ही रहोगी और गौरी मेरे साथ मेरे कामों में मदद करेगी। फिर मीनू चिड़िया टोकरी लेती है और गौरी के साथ में लेकर जंगल की ओर चल देती है। इससे मम्मा चिड़िया के जीवन में खुशियाँ जल्दी से वापस लौट आती हैं।